प्रिय छात्रों, पिछले लेक्चर में हमने अनंत विस्तार की एक समान आवेशित परत के कारण वैद्युत क्षेत्र का अध्ययन किया था गाउस की प्रमेय की सहायता से। आज हम अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन कंडक्टिंग प्लेट ऑफ इनफाइनाइट साइज। जब कंडक्टिंग प्लेट की बात आती है तो इस प्रकार से आप समझ लीजिए, जैसे ये कांच की स्लैब है मेरे हाथ में, तो इसको आप, हालांकि ये फाइनाइट साइज परिमित आकार की है, लेकिन आप समझ लीजिए कि ये काफ़ी बड़े आकार की है। मोटाई इसकी कम है और इसकी दो सरफेस हैं, एक सरफेस ये इधर वाली और एक सरफेस इधर वाली। तो ये कहलाएगी प्लेन कंडक्टिंग प्लेट। आप थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए कि अनंत विस्तार की है ये। यदि हम इसको आवेश दें तो संपूर्ण आवेश, यदि हम इसकी थिकनेस को मिनिमम मान लें, नेगलेक्ट मान लें, नेगलाइज, तो संपूर्ण आवेश इसकी इन दोनों परतों पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। इसी कंडीशन का अध्ययन हम आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे। सही है? यदि आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इस एक समान आवेशित समतल चालक प्लेट को आप दो अलग अलग आवेशित समांतर परतों से मिलकर बना भी मान सकते हैं। देखिए, एक आवेशित परत ये इधर वाली और एक आवेशित परत ये इधर वाली, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि सारा आवेश इन दोनों परतों पर जो समांतर है इन पर वितरित हो जाएगा। ठीक है? तो यदि आप दो सजातीय समांतर आवेशित परतों से मिलकर बना माने चालक प्लेट के कारण चालक प्लेट को, तो इसके मध्य में वैद्युत क्षेत्र कल भी हमने निकाला था, दो समांतर आवेशित सजातीय परतों के कारण वैद्युत क्षेत्र, तो बीच में आया था 0। कल के लेक्चर को आप दोबारा एक बार रिवाइज कर देना। और प्लेट के बाहर स्थित बिंदु पर आया था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दो समांतर आवेशित परतों के कारण। ठीक है? यहाँ पर भी हम उसी प्रकार से वैसे तो निकाल सकते हैं। यदि हम इसको एक परत ये इधर वाली माने और एक परत ये इधर वाली सामने वाली, ये इसकी थिकनेस होगी, जिसको हम नेगलेक्ट मान के चलते हैं। सही है? तो बाहर स्थित परत पर, बाहर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इस प्लेट के अंदर वैद्युत क्षेत्र का मान आएगा 0। सही है? लेकिन हम यहाँ पर इस वैद्युत क्षेत्र को गाउस की प्रमेय की सहायता से निकालना चाह रहे हैं। सही है? गाउस की प्रमेय को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें वही है, एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी, जिससे संबंध हम वैद्युत फ्लक्स का मान आसानी से कैलकुलेट कर सकें। यहाँ पर हम एक ऐसे बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे जिसका कुछ जो इस समतल प्लेट के तो लंबवत हो, गाउसीय बेलन, और उसका एक समतल वृत्ताकार पृष्ठ चालक प्लेट के बाहर हो और एक अंदर हो, जैसे कि ये मैंने दिखाया है। आप ध्यान से देखिए, एक ऐसा बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की हमने कल्पना की है जिसका एक समतल वृत्ताकार भाग तो इस प्लेट के बाहर है और एक समतल वृत्ताकार भाग इस प्लेट के अंदर है, और ये गाउसीय बेलन समतल चालक प्लेट के लंबवत है। सही है? अब हम इस से संबंध पहले वही वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं। सही है? इस गाउसीय बेलन को हम तीन अलग अलग परतों से मिलकर बना मान सकते हैं। एक समतल वृत्ताकार पृष्ठ ये, एक समतल वृत्ताकार पृष्ठ ये जो कि इसके अंदर आ रहा है, और एक वक्राकार पृष्ठ। सही है? यदि हम इस समतल वृत्ताकार पृष्ठ S1 पर देखें तो इसके प्रत्येक बिंदु पर क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र दोनों एक दूसरे के समांतर समदिश होंगे, और चालक
समतल प्लेट के लंबवत होंगे। सही है। पृष्ठ S1 पर यदि हम पृष्ठ S2 पर देखें तो चूंकि ये इस चालक प्लेट के अंदर आ रहा है और चालक प्लेट के अंदर हमें पता है कि वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ठीक है। अब यदि हम इस वक्राकार पृष्ठ पर देखें तो इस वक्राकार पृष्ठ का कुछ भाग तो इस प्लेट से बाहर है, यहाँ से यहाँ तक का जो कि आपको दिखाई दे रहा है, जो सतत लाइन से दिखाया है। ठीक है। तो इसके प्रत्येक बिंदु पर जो वक्राकार पृष्ठ इस गाउसीय बेलन का चालक प्लेट से बाहर है, उसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र समतल प्लेट के लंबवत और क्षेत्रफल सदिश समतल प्लेट के समांतर, अर्थात प्रत्येक बिंदु पर क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होंगे। किन पर? जो इस वक्राकार पृष्ठ का जो भाग बाहर है और जो अंदर है उस पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। अर्थात आप देख सकते हैं कि इस वक्राकार पृष्ठ से प्रत्येक बिंदु पर संबंधित वैद्युत फ्लक्स का मान शून्य है। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो भाग अंदर है वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र शून्य है, तो इससे संबंधित यदि हम कैलकुलेट करेंगे वैद्युत फ्लक्स को वैसे शून्य आएगा, और जो इससे बाहर है वहाँ पर क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर लंबवत हैं, और ऐसा पृष्ठ जिस पर वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश एक दूसरे के लंबवत होते हैं वहाँ पर वैद्युत फ्लक्स शून्य आता है। ये हम शुरुआत में ही देख चुके हैं। सही है। तो हम सबसे पहले इस निकालते हैं बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ से संबंध वैद्युत फ्लक्स। बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ से संबंध वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर वही जो हम लेकर चलते हैं इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए बंद पृष्ठ पर, अलग अलग पृष्ठों से मिलकर बना मान रहे हैं, इसलिए S1 पृष्ठ पर अलग ई डॉट डी ए प्लस S2 पृष्ठ पर अलग हम कैलकुलेट करेंगे ई डॉट डी ए, और प्लस S3 पृष्ठ पर हम अलग कैलकुलेट करेंगे ई डॉट डी ए। बराबर हम पहले कह चुके हैं कि S1 पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश एक दूसरे के समांतर समदिश हैं, तो ई डॉट डी ए बराबर हम लिख देंगे ई डी ए, और S2 पृष्ठ के लिए हम पहले कह चुके हैं वैद्युत फ्लक्स शून्य, और S3 पृष्ठ के लिए भी वैद्युत फ्लक्स शून्य। सही है। और सममिति के अनुसार पृष्ठ S1 के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र एक समान भी होगा, इसलिए E को हम कॉमन ले लेते हैं इंटीग्रेशन से S1 डी ए। और देखिए इंटीग्रेशन डी ए अर्थात इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल S1 पृष्ठ का, उसे हम मान लेते हैं A, तो बराबर हमारे पास आ गया E इंटू ए। ठीक, ये हमारे पास आ गया इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ से संबंध वैद्युत फ्लक्स। अब हमें क्या देखना है? इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ से बद्ध आवेश। ठीक, इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ से बद्ध आवेश अब हमें देखना है Q, वो हम मान लेते हैं सिग्मा इंटू ए। सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम सिग्मा कह रहे हैं। और चूंकि ये गाउसीय पृष्ठ है तो इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमने ये माना है, तो इससे बद्ध आवेश का मान आ जाएगा सिग्मा इंटू ए। अब हमें क्या लगानी है? गाउस की प्रमेय, ये तीसरा पॉइंट। तो अब आप इसलिए गाउस की प्रमेय से बस उसका एप्लीकेट कर दीजिए। अब गाउस की प्रमेय, गाउस की प्रमेय क्या कहती है कि जो हमने बंद पृष्ठ से बद्ध संबंध हमने वैद्युत फ्लक्स निकाला है E इंटू ए, ये बराबर होगा पृष्ठ से बद्ध आवेश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये इम्प्लाई दैट E इक्वल टू
सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ये हमारे पास अनंत विस्तार की एक समान आवेशी समतल चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र आ गया। ठीक है, यहाँ पर आप एक पॉइंट अच्छी तरह देख लीजिए कि ये भले ही चाहे हमने इस समतल चालक प्लेट के लिए निकाला है, लेकिन ये वैद्युत क्षेत्र किसी भी आकृति और आकार के आवेशित चालक के लिए सत्य है। ये हमने जब एक समान आवेशित चालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र निकाला था तब भी आपके ध्यान आ रहा होगा, तब भी मैंने बताया था कि वहाँ पर उसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मैंने कहा था कि प्रत्येक, वहाँ पर हमने वी गाउस की प्रमेय से निकाला था, लेकिन वहाँ पर हमने एक समान आवेशित चालक गोले के पृष्ठ पर निकाला था। ठीक है, और यहाँ पर भी पृष्ठ से तात्पर्य मेरा ये है कि जो भी हम वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं सन्निकट बिंदुओं के लिए निकाल रहे हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, अर्थात जो बिल्कुल पृष्ठ के समीपवर्ती बिंदु हैं, दूर स्थित बिंदुओं के लिए नहीं, पृष्ठ पर या पृष्ठ के सन्निकट बिंदुओं के लिए। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र का मान हमारे पास आया समतल चालक प्लेट के कारण सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो सन्निकट बिंदुओं के लिए दूरी पर निर्भर नहीं करता है। ओके, अब आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना कि बार बार मैं हर वीडियो क्लिप में आपको आगाह कर रहा हूँ कि जो भी वीडियो क्लिप आपके लिए बनाई जा रही है उसे आप बार बार पूरा देखिए। वीडियो क्लिप में जो आपको पीडीएफ दी गई है, अब पीडीएफ आपको अलग से भी भेजी जा रही है, वैसे प्रत्येक वीडियो क्लिप में जो पीडीएफ है, जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये लेकिन अब हम अलग से भी पीडीएफ भेज रहे हैं, उस पीडीएफ का अध्ययन कीजिए और फिर दोबारा बार बार उसका अध्ययन करने के पश्चात में फिर दोबारा वीडियो क्लिप देखिए, तो वो टॉपिक निश्चित रूप से आपके बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यदि आप बार बार देखते रहेंगे ध्यानपूर्वक, कंसंट्रेट माइंड से। ओके, तो आज के लिए केवल हम इतना ही करते हैं, इससे आगे फिर हम अगले लेक्चर में देखेंगे।